शादी के बाद कोई भी महिला ये नहीं कह सकती कि मैं अपनी सास की सेवा नहीं करूंगी या मैं अपनी दादी सास की सेवा नहीं करूंगी और ना ही वो अपने पति को अपने घर के बुजुर्गों से अलग रहने के लिए मजबूर कर सकती है, ऐसा कहना है हाई कोर्ट का। भारतीय संस्कृति बहुत ही खूबसूरत है और भारतीय संस्कृति की चर्चा जो है वो विदेशों में भी होती है और भारतीय संस्कृति के अनुसार हाईकोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है कि कोई भी पत्नी यानी कोई भी घर की बहू ऐसा नहीं कहेगी कि मैं अपनी सास और दादी सास की सेवा नहीं करूंगी जबकि वो बूढ़ी हैं, और ना ही वो अपने पति पर किसी तरह का दबाव बना सकती हैं कि तुम्हें अपनी माँ से अलग रहना होगा या तुम्हें अपनी दादी सास से अलग रहना होगा क्योंकि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती। एक ऐसा ही केस जो है वो हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट में जब उस केस पर सुनवाई हुई तब पता चला कि हाई कोर्ट में जो पत्नी है उसे 30,000 रुपया जो है वो मंथली पति की तरफ से दिया जाता है और 15,000 रुपया जो है वो नाबालिग बेटे को मंथली दिया जाता है। कोर्ट में पत्नी ने ये दलील रखी कि मेरे ससुराल वाले मुझे मारते पीटते थे और दहेज के नाम पर मुझ पर जो है वो दबाव बनाते थे। आपने देखा है कि भारत का जो कानून है वो महिलाओं के हक में ज्यादा है क्योंकि महिलाओं को जो है भारतीय कानून जो है वो ज्यादा सेफ्टी और ज्यादा प्रोटेक्शन देता है। ऐसे में मर्दों का क्या है, अगर मर्द सही भी होगा तब भी उसे जो है गुनहगार ठहराया जाता है। लेकिन जब कोर्ट ने पूरे केस को तफ्तील से पढ़ा यानी पूरे अंदर गहराई से पढ़ा तब कोर्ट ने ये जाना कि महिला अपने पति पर झूठा आरोप लगा रही है। उसके पति ने कभी भी उसके दहेज के लिए तंग नहीं किया और उसकी जो सास है वो भी बूढ़ी है और जो दादी सास है वो भी बूढ़ी है और उन्होंने कभी उसे नहीं मारा। पत्नी जो है वो बात बात पर लड़ाई कर कर कि मैं तुम्हारी दादी सास और अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती हूँ, तुम इनसे अलग हो जाओ, अगर तुम अलग नहीं होते तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। पत्नी अपने पति से लड़कर उसे बिना बताए जो है वो बहुत बार अपने घर जाती थी और एक बार ऐसा हुआ कि पत्नी ने ये सोच लिया कि शायद मैं इसे प्रेशराइज करती हूँ, दबाव बनाती हूँ, डिवोर्स लेने की बात करती हूँ, हो सकता है अपनी माँ यानी अपनी मेरी सास जो उस पति की माँ थी उसे छोड़ दे और दादी सास को भी छोड़ दे। पत्नी ने अपना नाबालिग बेटा लिया और वो घर चली गई। जब उन्होंने केस लगाया तब फैमिली कोर्ट ने ये कहा कि जब तक केस यानी जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम्हें महिला को 30,000 रुपया महीना देना है और अपने नाबालिग बेटे को 15,000 देना है। जब इस केस को गहराई से जो है वो देखा गया, जब पूरी रिपोर्ट्स को फाइनलाइज किया गया तब फैमिली कोर्ट के डिसीजन को यानी जो महिला को 30,000 रुपया महीना देना था उसे पूरी तरह से खारिज करते हुए जो नाबालिग बेटा था जहां उसे 15,000 मिलते थे वहां पर उसे 25,000 मिल रहे हैं और कोर्ट को यह भी पता चल गया कि महिला जो है वो अपनी बूढ़ी सास और दादी सास की सेवा नहीं कर सकती थी। वो अपने पति पर दबाव बना रही थी कि तुम जो है वो अलग हो जाओ और फिर जो है हम अपनी अलग दुनिया बसाएंगे, जबकि पति ऐसा नहीं चाहता था। वो अपनी माँ और दादी सास के साथ यानी दादी माँ के साथ रहना चाहता था, पत्नी ऐसा नहीं चाहती थी। फिर मैं आपको बता दूं कि फैमिली कोर्ट के डिसीजन को जो है वो पूरी तरह से खारिज करते हुए यहाँ पर मनुस्मृति का हवाला देते हुए झारखंड हाई कोर्ट का ये केस है। उन्होंने ये कहा कि एज पर इंडियन कल्चर यानी हमारी भारतीय संस्कृति बहुत खूबसूरत है, कुछ लोगों को पढ़ा गया उनमें से मैं भी एक दोहरा दूं, कहा गया है कि जिस घर में महिला शादी कर कर जाती है यानी स्त्री शादी करके जाती है, अगर वो घर खुश रहता है तो घर में जो है लक्ष्मी का वास होता है, घर पर जो है माया भी आती है और घर सुखों समृद्धियों से भर जाता है और वहां पर हर कोई खुश रहता है। जिस घर में गृह कलेश चलता रहता है, जिस घर में महिला कभी खुश नहीं होती, उस घर की सारी बरकतें चली जाती हैं, लक्ष्मी का भी कभी वहां पर वास नहीं होता और उस घर से सारी चीजें नाराज हो जाती हैं। यानी देखिए यहाँ पर भी जो है महिला को ही ऊंचा दर्जा दिया गया है कि जिस घर पर स्त्री खुश है उस घर पर सब कुछ कुशल और मंगल है, जिस घर पर स्त्री खुश नहीं है उस घर में कभी कोई चीज जो है वो नहीं आती। तो साफ तौर पर अभी ये केस जो है वो चल रहा था, इसमें फैमिली कोर्ट के डिसीजन को डिनाई करते हुए यहाँ पर जो नाबालिग बेटा था उसकी जो राशि थी मंथली उसे बढ़ाते हुए महिला को एक बार दोबारा से पूछा जा रहा है क्या अब तुम यहाँ से जाना चाहती हो। हालांकि अब महिला के ऊपर डिपेंड है कि महिला जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है। ये झारखंड हाईकोर्ट का मामला था जिसे आप लोगों को बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हर किसी के घर पर बहू है और अगर आप देखें 100 में से 90 घर ऐसे होंगे जिनमें आज के समय में ये हो रहा होगा कि मैं अपनी सास और दादी सास की सेवा नहीं कर सकती इसलिए तुम अलग हो जाओ। और बेटों के मन पर क्या है, यानी बेटे जो है वो फंस जाते हैं, वो अपने घर पर भी रहना चाहते हैं, अपने माँ बाप के साथ भी रहना चाहते हैं और बेटे जो हैं वो पत्नी के साथ भी रहना चाहते हैं। तो ऐसे में कोर्ट हो सकता है कि कुछ एक नया डिसीजन ले ले, लेकिन अब महिलाओं के साथ साथ मर्दों के कानून को भी जो है प्रोटेक्ट करने की बारी आ गई है क्योंकि देश के मर्द जो है महिलाओं को जब से ज्यादा यहाँ पर हिस्सेदारी मिली है कॉन्स्टिट्यूशन में तब से जो है महिलाओं की अगर बात करें तो पतियों पर ज्यादा दबाव बनाना शुरू हो गई है। आप इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे वो जरूर कहिएगा।